नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज, पब्लिक एंड पावर। दोस्तों, चुनाव में जो दुश्मनी होता है वो समर्थ का, अपने आप का सामर्थ्य दिखाने का, और जो चुनाव में दुश्मनी निकाला जाता है वो आपको वर्तमान राजनीतिक में दिख रहा होगा कि एक बूढ़े व्यक्ति को 10 घंटा ईडी पूछताछ करती है। 16-17 साल पुराने केस को खंगाल के निकाल के, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुद्दा पे है। लेकिन ये जब राजनीतिक परिस्थिति जब आता है और उस राजनीतिक परिस्थिति के समय जब ये एक आक्रोश, चुनावी आक्रोश और घबराहट, चुनावी घबराहट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कोई राजनीतिक दल अपना शक्ति आजमाइश करते हैं, ईडी और सीबीआई का जांच एजेंसी लगा के, ये चीज आप कल देखा होगा कि करीब एक बूढ़े व्यक्ति को 10 घंटा ईडी ने पूछताछ किया। तो ये घबराहट बीजेपी को क्यों है? जब उन्होंने बिहार में ऑपरेशन सक्सेस कर लिया, नीतीश कुमार जी को अपने पाले में ले आए, इंडिया गठबंधन का गुब्बारा को फोड़ दिए, अपने जो भी मोदी जी को ईगो था कि इंडिया गठबंधन को तोड़ना है, तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ के उस पाले में जो नीतीश कुमार, जो राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक दल को एक करके इंडिया गठबंधन बनाने का जो काम हुआ था, उसमें से जो मुख्य नीतीश कुमार जी को उन्होंने इंडिया गठबंधन से तोड़ने का काम किया। तब क्या घबराहट है और किस रिपोर्ट सर्वे से बीजेपी ताबड़तोड़ देश के तमाम विपक्षी नेता के पीछे ईडी लगा दिए हैं। बिहार में कल राजद के सुप्रीमो, राष्ट्र अध्यक्ष लालू यादव जी के पीछे ईडी 10 घंटा पूछताछ किए। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी का घबराहट तो दिख रहा है, क्योंकि जो वो अपना कार्ड राम मंदिर से रिलेटेड, राम मंदिर ट्रंप कार्ड, जिस तरह ट्रंप कार्ड स्लोगन चला था, उसी तरह राम मंदिर बना तो 350 पार, 400 पार। बीजेपी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि इस बार 24 में 350 पार। और जो मीडिया जो पॉलिटिकल और राजनीतिक से प्रभावित है, उसने तो सीधे बोला 400 पार। तो फिर ये ईडी का बार क्यों? अब विपक्ष को भी खेलने दो, राजनीतिक करने दो। तो कहीं न कहीं अमित शाह, मोदी जी को 2024 का घबराहट है, क्योंकि अमित शाह हर मंथ एक ग्राउंड सर्वे करवाते हैं, और उस ग्राउंड सर्वे में इंटरनली जो खबर है कि उस सर्वे में 272 पार नहीं, इस पार हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे हुआ है अमित शाह जी का, उसमें ये क्लियर दिख रहा है कि वो 272 नहीं, पार नहीं, 200 के इस 72 के इस पार है। तो वो जो घबराहट है, क्योंकि टोटल लोकसभा 543 और उसमें से 200 सीट ऐसा है जिसमें से बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखता है, और बच गया 343 में दक्षिणी भारत का जो सीट है 80, उसको आप माइनस कर दीजिए, जहां बीजेपी लीड भी नहीं करते हैं दक्षिणी भारत में, मतलब लीड भी नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को यह डर है कि नीतीश जी को पाला लाने के बाद भी हमारा समीकरण सक्सेस नहीं हो रहा है, मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयरिंग है वो 2019 में जब एनडीए गठबंधन में नीतीश जी साथ में थे तो उनको 40 या 42% वोट आया था ऑल ओवर इंडिया में। तो कहीं कहीं 50 और 60% वोट उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया जाता है। ये सारा समीकरण कहीं कहीं उनको डर बनाए हुए है। अगर ये इंडिया गठबंधन जो भी दल है और एक साथ रह जाता है, और इंटरनली ये भी खबर है कि ममता बनर्जी भी ईडी के डर से, क्योंकि उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके पीछे ईडी लगा हुआ है, तो ऊपरी जो न्यूज है
जो बाहरी न्यूज है वो डाल दिया कि हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनली सपोर्ट है कि इंडिया गठबंधन के इंटरनली वो सपोर्ट में है। ईडी इफेक्ट नहीं करे और वो लोकसभा इलेक्शन क्रॉस कर जाए। देख लीजिए पूरे देश में ईडी हेमंत सोरेन जी, लालू यादव जी के परिवार, माननीय महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी के बेटे के पीछे, आदित्य ठाकरे के पीछे, महाराष्ट्र के शरद पवार जी के ग्रैंडसन पोता के पीछे, रोहित पवार के पीछे लगा हुआ है, कर्नाटक में डीके जी के पीछे लगा हुआ है, तो दिल्ली में केजरीवाल जी के पीछे, केजरीवाल के तो जितने भी मुख्य अंग थे, जो दायां बायां हाथ थे, मनीष सिसोदिया जो उनके टॉप लीडर, जो उनके पार्टी को लीड कर रहे थे, उनको जेल भेज दिए। जो जनसभाओं को एकत्रित करते थे, संजय जी, उनको जेल भेज दिए। तो बीजेपी खामे में एक डर सा है, बीजेपी खामे में एक डर है, और वो शीर्ष नेता जो मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, इनको डर बना हुआ है, क्योंकि वो जो सर्वे रिपोर्ट आया है 272 पार नहीं, 272 के इस पार ही है उनका सिटिंग शेयर। तो ये सारा डर बना हुआ है। इस डर से वो हर विपक्षी दल के पीछे ईडी लगा दिए हैं, और उनके जो चाहने वाले हैं 300 पार, 350 पार, 400 पार, लेकिन जो मैथमेटिक कैलकुलेशन जो है, जो परिस्थिति जो बता रहा है कि इतना आसान नहीं है 2024 जीतना, क्योंकि मोदी जी जो है वो 10 साल के टर्म का विकास जनता का करके 14 में आए, 19 में उन्होंने बोला पुनः 5 साल दीजिए, 60 दिन दीजिए, 50 दिन दीजिए, वो तो इस तरह जनता से उन्होंने निवेदन करके टाइम मांगा। लेकिन वो जनता के बीच जब जाएंगे तो सवाल का जवाब उनके पास नहीं कि हमने विकास दर किस तरह किया और विकास क्या किए। कहीं न कहीं उनको अंदर में हेजिटेशन है, डर है, और वो डर उनको दिखा रहा है। वो विपक्ष के पीछे ईडी, अपने जो ईडी का ताकत है, जो सरकार का ताकत होता है, उस वो पीछे लगा दिए हैं। और आज तेजस्वी यादव जी का भी पूछताछ है, फिर 9 फरवरी को राबड़ी जी का, फिर उनकी बेटी लोग का, तो इस तरह उनके परिवार के पीछे भी लगे हुए हैं हेमंत सोरेन। लेकिन ये भी डर है बीजेपी को, अगर केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव जी को अगर ये जेल भेजते हैं तो कहीं न कहीं इनके खिलाफ एक जन आक्रोश हो जाएगा। ये जेल नहीं भेजेंगे, ये 100% सत्य है कि जेल नहीं भेजेंगे, सिर्फ राजनीतिक जो विश्वास है जनता के बीच, वो भ्रष्टाचार चेहरा बना के डिमोरलाइज करने का एक गेम है, कि जनता के बीच एक चेहरा जाके व्यक्ति जो है ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन जनता समझ रही है, और जनता 10 साल से केंद्र के शासन को भी देख रहे हैं, उनके विकास को देख रहे हैं। तो ये सारी बातें जनता के बीच चल रहा है कि किस तरह मोदी जी का ऑपरेशन फैल चल रहा है, और वो सर्वे रिपोर्ट से घबराए हुए हैं। मोदी जी एकदम घबराए हुए हैं, अमित शाह, मोदी जी सब, जेपी नड्डा जी, तो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का घबराए हुए हैं कि हम 272 जो बहुमत है वो हम पार कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें था। ऑपरेशन बिहार के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं उनको दिख रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं PNP न्यूज। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। आपका अपना प्रतिक्रिया जो भी हो, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।